हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। ये आज इंग्लिश बेसिक से क्लास नंबर 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 3, जिसमें हम कुछ और मीनिंग लेके आए हैं आप सभी के लिए। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें तथा लाइक भी करें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज ये क्लास जो है ये इंग्लिश की तीसरी क्लास है हम लोगों की। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ ली हैं। जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हैं वो लोग हमारी पहली और दूसरी क्लास को देखें। उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है। हर क्लास में हम लोग लगभग 15 से 20 मीनिंग लेके आते हैं और हर मीनिंग के बारे में बताते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसका कहाँ यूज़ है और वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो क्लास आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई कमी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम भी नई नई क्लासें बना रहे हैं। हमारा नया नया चैनल है, तो आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप सभी लोग इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर अपनी क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ मीनिंग्स प्लस कुछ नाउन्स होंगे, जिन्हें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। कुछ एडवर्ब भी हैं इसमें। तो ये सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और बताएंगे क्या कौन सी चीज़ है। तो अच्छे से जानकारी के लिए पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो इसमें वीडियो में आपको मीनिंग्स में ऐसे नहीं मिलेंगी। क्योंकि क्लासेस ये मीनिंग्स जो इसमें लगी हुई लिखी हुई हैं, इनमें वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो क्लास को पूरा देखने से मिलेंगी। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग आ गए हैं अपनी मीनिंग्स पे। तो बिना देर किए हम लोग जल्दी से मीनिंग को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पहली मीनिंग लिखी हुई है ब्यूटीफुली। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली मीन्स होता है खूबसूरती से। ब्यूटीफुली मीन्स क्या होता है? खूबसूरती से। वैसे ब्यूटीफुल और इसमें LY जोड़ा गया है तो ये ब्यूटीफुली हो गया। और उसे ब्यूटीफुल माने तो पता ही है सबको क्या होता है। क्या होता है बताओ? ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या बन गया? खूबसूरती से। क्या बन गया? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। क्योंकि ये क्या है? कार्य करने का तरीका है। यानी खूबसूरती से कोई कार्य होता तो वो खूबसूरती से होता है। ठीक है, कोई भी कार्य किया जाता तो खूबसूरती से कहते हैं कि उसने बड़ी खूबसूरती से ऐसा काम किया। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अगर यहीं पर केवल ब्यूटीफुली होता और बोलते खूबसूरत, तो क्या बोलते हैं कि जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे वह बहुत खूबसूरत है, तो ये हमारा जो है ये हमारा एडवर्ब नहीं होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये कोई क्रिया, कोई तरीका बता रहा है। तरीका मतलब कोई कार्य करने का तरीका। बात समझ रहे हैं? और इस कार्य करने के तरीके की वजह से ये क्या बन गया हमारा? एडवर्ब, क्योंकि ये किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। बात समझ में आई? तो पहली मीनिंग का मतलब समझ में आया। ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरती से, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एडवर्ब है। क्लियर? तो सेकेंड मीनिंग हम लोगों की है सेक्रेली ईवर। क्या है? सेक्रेली ईवर। सेक्रेली ईवर मीन्स क्या होता है? शायद ही कभी। सेक्रेली ईवर मतलब शायद ही कभी। तो शायद ही कभी ये क्या है? ये भी हमारा एक एडवर्ब है। क्यों? कि यहाँ पे भी कोई भी क्रिया करने की बात होती है या कोई किसी की विशेषता बताते हैं तो भी शायद ही कभी बोलते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा शायद ही उसने ऐसा काम किया हो कभी। बात समझ रहे हैं? क्या? शायद ही उसने कोई ऐसा काम कभी किया हो। तो ये जो है हमारा, सॉरी, ये सेक्रेली। सेक्रेली का मतलब क्या हुआ? कि शायद ही उसने कभी ऐसा काम किया हो। तो ये क्या है? किया है मतलब कोई वर्ब की विशेषता बता रहा होगा, कोई क्रिया की। तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा?
एडवर्ब बन गया। तो सेक्रेली ईवर, सेक्रेली ईवर मीन्स क्या होता है, शायद ही कभी। सेक्रेली ईवर मीन्स शायद ही कभी। SCARCELYEVER, सेक्रेली ईवर। सेक्रेली ईवर मीन्स शायद ही कभी। बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, अगेंस्ट ब्रेवली। अगेंस्ट ब्रेवली, तो अगेंस्ट ब्रेवली मीन्स क्या होता है, वीरता से। क्या होता है, वीरता से। अगेंस्ट ब्रेवली मीन्स होता है वीरता से। अब अगेंस्ट ब्रेवली है वीरता से। अब अगर इसमें केवल ब्रेवली की बात करें तो ब्रेवली क्या है, वीरता है। ब्रेवली मीन्स वीरता होता है। अगेंस्ट ब्रेवली मतलब किसी के विरुद्ध हम करते हैं कोई काम, तो वो वीरता से ही करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट ब्रेवली का मतलब भी क्या होता है, वीरता से। अब वीरता से कुछ किया जा रहा होगा, कोई काम किया जा रहा होगा, कोई वर्ब की जा रही होगी। बात समझ रहे हैं। तो जो कोई वर्ब की जा रही हो यानी कोई काम किया जा रहा हो, तो उसकी ये विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट ब्रेवली का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बताओ। हाँ, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया ये भी हमारा, क्योंकि ये भी किसी न किसी की क्या बता रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा। किसी न किसी की, किसकी, किसी वर्ब की। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, AGAINSTBRAVELY, अगेंस्ट ब्रेवली। अगेंस्ट ब्रेवली मीन्स वीरता से। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें मीनिंग थोड़ी सी टफ है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से पूरा देखना। तो एक एक बात समझोगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि दो क्लासें जो है वो आम मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग थी हमारी, लेकिन आज कुछ मीनिंग थोड़ी सी टफ है। तो अगर टफ मीनिंग भी नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों की इंग्लिश कैसे अच्छी होगी। तो सब कुछ पढ़ना है हमें, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगली मीनिंग हमारी देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। लेकिन बेटा यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे तो पे मात्रा नहीं लगी हुई है। कौन सी, औ की मात्रा नहीं लगी हुई है, ये वाली, तौर पे। तो इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा टाइपिंग दिक्कत हुई है। तो यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर। आम तौर पर, US, हाँ, UALLY। तो ये क्या बन गया हमारा, यूजुअली। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आमतौर पर कोई काम करता है ना, कहते हैं वह आमतौर पर ऐसा करता रहता है। हाँ, तो ये भी किसी क्रिया की बात कर रहा है, किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो यूजुअली भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यूजुअली मीन्स क्या होता है, आमतौर पर। USUALLY, यूजुअली। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है along brightly। क्या है, along brightly। along brightly मीन्स क्या होता है, चमकते हुए। चमकते हुए, हाँ, along brightly मीन्स होता है चमकते हुए। ALONG, along, BRIGHTLY, along brightly। along brightly मीन्स होता है चमकते हुए। अब चमकते हुए की बात करें तो क्या चमकते हुए हो सकता है, कोई बता सकता है। चमकते हुए कहते हैं ना, गांव में हम लोग बोलते हैं, कहते हैं देखो वो कैसे चमकते हुए आ रहा है। तो आ रहा है मतलब क्या है, क्रिया है ना। या फिर ऐसे बोलते हैं तुम बहुत चमकते हो, बहुत चमकते हुए लग रहे हो। तो मतलब क्या है, वहाँ चमकते हुए लग रहे में तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, चमकते हुए आ रहे हो तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इस वजह से ये अलोंग विद ब्राइटली जो है ये क्या बन गया हमारा, एडवर्ब। क्योंकि हमको पता है एडवर्ब क्या होता है, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या एडवर्ब की विशेषता बताए, या प्रीपोजिशन की विशेषता बताए, या वर्ब की विशेषता बताए। इन तीनों में से किसी की भी विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। बात समझ में आई। तो अलोंग ब्राइटली मीन्स क्या होता है, चमकते हुए। अलोंग ब्राइटली मीन्स क्या होता है, चमकते हुए। अलोंग ब्राइटली, ALONG BRIGSTLY, अलोंग ब्राइटली। बात समझ में आई।
ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली मीनिंग हमारी है वीकली। क्या है? वीकली। अब वीकली मतलब WEEKLY। वीकली का मतलब होता है क्या? साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। अब साप्ताहिक क्या होता है? हाँ, कहते हैं क्या, कोई धारावाहिक आता है, अपने सीरियल्स टीवी में नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं ना साप्ताहिक सीरियल, साप्ताहिक धारावाहिक, मतलब जो सप्ताह में एक बार आते हैं। तो ये क्या है? कोई धारावाहिक है, तो उस कंडीशन में ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। वैसे तो ये एडवर्ब है, सप्ताह में आता है। आता है तो क्या है? विशेषता वर्ब की, तो एडवर्ब है। तो यहाँ पर हमारा ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करते हैं। जब ये वर्ब की विशेषता बताते हैं तो ये एडवर्ब कहलाते हैं, और जब ये किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। वैसे नाउन की विशेषता ना के बराबर में बताते हैं, ऐसा ही कोई केस बन जाए जिसमें नाउन की विशेषता बताएं, वरना नाउन की विशेषता नहीं बताते। तो वीकली मीन्स क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक, बहुत बढ़िया। तो WEEKLY साप्ताहिक। वीकली मीन्स क्या होता है? साप्ताहिक। ठीक है, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़कर समझकर सुनते रहना, ताकि एक एक मीनिंग आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समय थोड़ा इसमें लंबा जाएगा क्योंकि ये मीनिंग्स थोड़ी सी टफ हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा। हो सकता है ये क्लास आधे घंटे के आसपास भी पहुंच जाए, तो इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं, आराम से ध्यान से सुनना। ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेना, वो सॉरी फास्ट कर लेना, स्लो करोगे तो और लंबा हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। ठीक है, और कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट में लिख दो, अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट में लिख दो, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है भैया? ठीक, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा मीनिंग है अलोंग साइड बिजली। अलॉन्ग साइड बसली। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से। क्या होता है? जल्दी से। वैसे इसका मतलब एक और भी होता है, वो क्या होता है? इसका मतलब एक होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम लिख नहीं पाते हैं इस पर, तो इसलिए समझ लेना क्या है ये साथ साथ। इसका मतलब साथ साथ भी होता है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? साथ साथ भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अलोंग साइड बसली। अलोंग साइड बसली मीन्स क्या होता है? जल्दी से और साथ साथ। ठीक है, तो अलोंग मतलब वही अपनी पुरानी मीनिंग है, क्या? ALONG। और साइड की भी वही पुरानी मीनिंग, क्या? SIDE। और बसली ये भी है पुरानी, लेकिन थोड़ा सा नई है। थोड़ा सा एक बार देखो ध्यान से, क्या? BUS। कैसे याद करते हैं? कम से कम तीन तीन मीनिंग एक साथ पढ़ा, अगर याद नहीं होता तो तीन तीन मीनिंग एक साथ पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है। जैसे क्या? बसली अगर याद करना है तो कैसे करेंगे? BUS। हाँ, BUSILY। क्या? IL, तो BUSILY, तो क्या हो गया? बसली। आगे पूरा क्या है? अलोंग साइड बसली। अलोंग साइड बसली मीन्स जल्दी से या साथ साथ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला क्या है? कामली। हाँ, क्या कह रहा है बेटा? L। अच्छा, ये L जो है ना, L यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे कामली। ठीक है, कालमली नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं? कामली। बिल्कुल, CALMLY। कामली। कामली मीन्स क्या होता है? शांति से। क्या? शांति से। अच्छा, शांति क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, लेकिन शांति से एडवर्ब। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, क्लास में टीचर बोलते हैं कि बच्चों शांति से काम करो, मतलब कैसे? कैसे करो? क्या करो? कोई क्रिया करोगे, तो मतलब क्या हुआ? एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो CAL याद करेंगे कैसे? CALMLY। CALMLY, तो क्या हो गया? कामली।
कामली मीन्स शांति से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला क्या है? आखिरकार। आखिरकार बोलते हैं ना, हाँ आखिरकार तुमने ऐसा किया, ऐसे तो बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो आखिरकार का मतलब क्या होता है? फाइनली। क्या होता है? फाइनली। जैसे जो थोड़ा अच्छे थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, फाइनली तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो फाइनली मतलब आखिरकार तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार। फाइनली, फाइनली मीन्स आखिरकार। FINALLY, FINALLY, आखिरकार। काय का मीन्स होता है? फाइनली। हाँ, फाइनली क्या होता है? FINALLY, FINALLY, फाइनली। फाइनली मीन्स आखिरकार। फाइनली मीन्स आखिरकार। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट, ईयरली। ईयरली मतलब सालाना। सालाना के अलावा इसका एक और मीनिंग होता है ईयरली का। वो क्या होता है? वार्षिक। क्या होता है बेटा? वार्षिक। इसको क्या कहते हैं? वार्षिक। ये, हाँ, वार्षिक। इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक। ईयरली। ईयरली मीन्स सालाना। सालाना मतलब साल में एक बार। जो चीज़ साल में एक बार होती है उसे क्या कहते हैं? ईयरली बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में सालाना या वार्षिक। जैसे हम लोगों की वार्षिक परीक्षा होती है साल में एक बार, उसको बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। ऐसे ही वो क्या, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनुअल एग्जाम या ईयरली एग्जाम। बात समझ रहे? ईयरली क्या बोलते हैं? ईयरली एग्जाम। तो जैसे ये लिखा हुआ है ना ईयरली, वही ईयरली एग्जाम होता है। तो यहाँ पे क्या, YEAR, वही ईयर की स्पेलिंग छोटी सी, YEARLY, ईयरली। ईयरली मीन्स क्या होता है? सालाना। बहुत बढ़िया। आप सबको एक चीज़ और बता दें कि हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं इस कोचिंग में, वहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो बच्चे होते हैं तो उनको सबको समझाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आराम से अगर देखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, और मीनिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सब की सॉल्व हो जाएगी। और जब मीनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम सबको पता है कि हमको मीनिंग आ जाती हैं। मीनिंग आ जाती हैं तो हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसलिए एक बार में नहीं समझ में आए तो दो दो बार देख लेना, या जितनी बार में समझ में आए उतनी बार देखना। जब तक समझ में आए तब तक देखते रहो। एक दो बार तीन बार रिपीट कर करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी मीनिंग याद हो जाएंगी। धीरे धीरे हम लोगों पर क्या टारगेट है? कम से कम 500 से 700 मीनिंग का टारगेट है। ठीक है, बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगे। 7 से 8 10 वीडियो में हम लोग पूरी कर लेंगे। अभी तो ये छोटे वीडियो हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद हम लोग जो है ना, इसकी कम से कम 30 50 मीनिंग, 30 से क्या, हाँ 30 से 50 मीनिंग एक वीडियो में लेके चलेंगे। और इतना डिटेल से नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में। अभी तो थोड़ा समझाना है तो कभी मीनिंग कतई ही नहीं आती हैं, लेकिन जब थोड़ी मीनिंग और आ जाएंगी तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अगला क्या है? amide carefully। amide carefully, AMID। amide मीन्स, amide मीन्स कुछ नहीं होता। amide केयरफुली के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सावधानी से। वैसे केयरफुली माने क्या होता है? सावधानी। और केयरफुली, अमाइड केयरफुली मीन्स सावधानी से। हाँ, अमाइड केयरफुली मीन्स सावधानी से। AMIDCAREFULLY। हाँ, अमाइड केयरफुली। अमाइड केयरफुली मीन्स सावधानी से। नेक्स्ट क्या है? अराउंड फ्रिक्वेंसली। क्या? अराउंड फ्रिक्वेंसली। अराउंड फ्रिक्वेंसली मीन्स क्या होता है? फ्रिक्वेंसली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर। नहीं, गलत बात, आम तौर पे थोड़ी होता है। हाँ, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अराउंड फ्रिक्वेंटली। अराउंड फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है? बार बार। क्या होता है? बार बार। तो अराउंड फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है? बार बार। अब AROUND अराउंड होता है,
और फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जब उसकी आवृत्ति बार बार होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंटली। तो मतलब क्या है, FREQUENTLY, अराउंड फ्रिक्वेंटली, AROUND, अराउंड, FREQUENTLY, अराउंड फ्रिक्वेंटली। अराउंड फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है, बार बार। ठीक है, हाँ बेटा। अब देखो, जो बच्चे ढेर होशियार हैं ना, उनके लिए ये गलती। देखो ये AMO मतलब लिखा क्या, आमतौर पे, ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे होशियार होते हैं कहें इसमें क्या है, हम क्यों देखें पूरा वीडियो, हम बस मीनिंग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो ये सब उनके लिए, इसमें गलतियां हैं बहुत सारी, तो वो उनके लिए गलतियां हैं। बेटा देखो, मेहनत करोगे तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा बेटा, समय तो देना पड़ेगा, पढ़ोगे तो समय देना पड़ेगा। अब सोचो कि लिख लेंगे तो आज जीवन भर इतने सालों से, कितने जिस क्लास में हो, 5 में हो तो 6 साल 7 साल खराब किए, 10 में हो तो आज 8 10 साल 12 साल खराब कर लिए। क्या कोई मीनिंग याद है किसी को? नहीं ना, लिखते तो चले आ रहे हैं ना बचपन से हम लोग, क्या याद है? कतई नहीं याद है। तो इसलिए याद लिखने से नहीं होंगे, लिख लेते हैं और रख लेते हैं, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये जब तक आप इसको देखो, होता क्या है कि जब चीज़ें हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं ना, तब चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। ठीक है, तो हम बिना देर के आगे बढ़ते हैं। तो ये मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ें। हाँ, अगला क्या है, अमॉन्ग गेस्ट क्लियरली। क्या, अमॉन्ग गेस्ट क्लियरली। क्लियरली, अमॉन्गेस्ट, क्लियरली का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से या निकट से, स्पष्ट रूप से या निकट से। तो मतलब अमॉन्गेस्ट का मतलब क्या, देखो तो सुपरलेटिव फॉर्म लग रही है अमॉन्गेस्ट, और क्लियरली एडवर्ब है, तो सुपरलेटिव मतलब बहुत स्पष्ट या बहुत पास, सबसे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही स्पष्ट रूप से जब कोई चीज़ दिखाई दे तो मतलब क्लियर है। ठीक है, तो निकट से होगी तभी क्लियर दिखाई पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर निकट भी होता है और स्पष्ट रूप से भी होता है। तो अमॉन्गेस्ट क्लियरली मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से या निकट से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की और इसकी स्पेलिंग जरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, AMONGST, और क्लियरली CLEARLY। पूरा क्या बन गया, अमॉन्गेस्ट क्लियरली मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से। ठीक है, हाँ अगला देखो, आवरली है तो एच, पर आवरली एच साइलेंट होता है। आवरली, आवरली मीन्स क्या होता है, प्रति घंटा। आवरली मीन्स प्रति घंटा, जैसे यहाँ ईयरली था, यहाँ पे वीकली था, उसी तरह से ये क्या है, आवरली है। ये भी क्या है, एक एडवर्ब है, और वो भी एडवर्ब था। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग इसको पढ़ लेते हैं आवरली की। HOURLY, आवरली। आवरली मीन्स क्या होता है, प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले मीनिंग क्या है, माय स्टेरी, सॉरी, देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, मिस्टेरियसली। क्या बोलते हैं, मिस्टेरियसली, मतलब क्या होता है इसका, रहस्यमयी तरीके से, रहस्यमय तरीके से, मिस्ट्रीली। इसमें अगर इसको हम अलग करें तो इसको क्या बोलेंगे, मिस्ट्री। क्या होता है इसमें, मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, गुप्त तरीके से या रहस्य, कोई गुप्त राज होता ना, उसे बोलते हैं मिस्ट्री। तो इसमें क्या बन गया, मिस्ट्री असली। तो मिस्ट्री असली मीन्स क्या होता है, रहस्यमय तरीके। ठीक है, रहस्यमय तरीके, मिस्ट्रीली मीन्स होता है रहस्यमय तरीके। तो क्या है, MYSTERIOS, सॉरी OUSLY, मिस्ट्रियसली। मिस्ट्रियसली मीन्स रहस्यमय तरीके। ठीक है, आगे नेक्स्ट मीनिंग क्या है, नीटली, बिल्कुल, NEATLY, नीटली। नीटली मीन्स क्या होता है, साफ सुथरे तरीके, बिल्कुल। सर ये तरीके में का नहीं बना है, इसको बनाना है। ये सब किसके लिए है, होशियार बच्चों के लिए। क्या है, होशियार बच्चों के लिए। तो ये तरीके है पूरा, ठीक है, क्या है, तरीके।
ठीक है। हाँ, साफ सुथरे तरीके, ध्यान रखना ये के है, इसमें वे नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये सब गलतियाँ थोड़ी सी की जाती हैं ताकि जो होशियार बच्चे हैं उनकी होशियारी, आपको पता ही होगा होशियार कौवा क्या करता है। हाँ, लिख के कमेंट में बताओ। नहीं, कमेंट में ऐसा मत लिखना। हाँ, गड्ढे में गिरता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ो बेटा। इसके बाद क्या है, नॉइजली। नॉइज मीन्स होता है शोर करना, और ये नॉइजली क्या हो जाएगा हमारा, शोर से, मतलब चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलते हैं, शोर से, नॉइजली। हाँ, तो ये क्या है हमारा, नॉइजली, NOIS, नॉइज हो गया, ILY, तो नॉइजली हो गया। ठीक है, तो नॉइजली मीन्स क्या होता है, शोर से। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें अभी कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है। फिर यह है ऑबिडेंटली। ऑबिडेंटली मीन्स क्या होता है, आज्ञाकारी। इसमें भी कुछ नहीं है, ये तो हम लोग खूब पढ़ते हैं। ऑबिडेंटली मीन्स आज्ञाकारी, एप्लीकेशन लिखते तो बार बार पढ़ते हैं। क्या होती है स्पेलिंग, OBEDIENTLY, ऑबिडेंटली। ऑबिडेंटली मीन्स क्या होता है, आज्ञाकारी। ओके, आगे बढ़ो। ओपनली। ओपन मीन्स होता है खुलना, और ओपनली मीन्स खुले तौर पर। ओपनली मीन्स खुले तौर पर, ठीक है। OPENLY, ओपनली मीन्स क्या होता है, खुले तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ो। पेनफुली। पेनफुली मतलब दर्दनाक। यहाँ पे देखो दर्दनाक लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, ठीक है। दर्दनाक, ठीक है, ये क्या होता है, दर्दनाक, ठीक है। दर्दनाक, देखो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कहते हैं कि वहाँ देखो बहुत दर्दनाक दुर्घटना हो गई। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, बहुत दर्दनाक दुर्घटना हो गई। तो ये दर्दनाक क्या है, एडजेक्टिव है। हाँ, एडजेक्टिव है, नहीं, एडवर्ब है, क्योंकि दुर्घटना भी तो हुई है, कोई क्रिया हुई है ना दुर्घटना की। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, दुर्घटना हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता बताएगा। तो ये पेनफुली क्या हो जाएगा हमारा, हाँ, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो पेनफुली मतलब P PAINFUL, सॉरी FULLY, पेनफुली। पेनफुली मीन्स दर्दनाक, दर्द में उस पर दा पे रा टांग लेना ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ें। हाँ, फिर है पेशेंसली। पेशेंसली, अब टी है, इसको टी मत टा मत पढ़ देना, इसको बोलते हैं पेशेंसली, PATIENTLY, पेशेंसली। पेशेंसली मीन्स क्या होता है, धैर्य पूर्वक। अब देखो ये देखो, बड़ी की ऐसे एड़ी की मात्रा लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एड़ी की नहीं लगेगी, क्या लगेगा इस पे, रेफ लगेगी, यानी र, ये वाला ऊपर, ये इस तरह से जो लगता है ये ऊपर लगेगा किस पे, वा पे। तो इसको सही कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, पेशेंसली। पेशेंसली में होता है धैर्य पूर्वक, PATIENTLY, पेशेंसली। पेशेंसली मीन्स धैर्य पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परफेक्टली। परफेक्टली मतलब पूरी तरह से, परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से, PERFECTLY, परफेक्टली। परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से। ये तो सरल है, आती होगी। फिर आगे देखो, ये सब एडवर्ब हैं बेटा। पोलाइटली। पोलाइटली मत होता है शिष्टता पूर्वक, हाँ, भले बहुत ही नरमी से, प्यार से, जिसको बोलते हैं ना, हाँ, पोलाइटली, प्यार से बोलना, शिष्टता पूर्वक। मतलब ऐसा नहीं कि धत तेरी की कर रहे हैं, तो धत तेरी की नहीं होती है, धत तेरी वाला तो वो तो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो ये पोलाइटली का मतलब बहुत प्यार से, बहुत ही आसानी, सरलता से जब कोई बात करता है उसे बोलते हैं पोलाइटली। प्यार से बात करने को बोलते हैं क्या, पोलाइटली से बात करते हैं। हाँ, तो क्या है, POLITELY, पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स क्या होता है, शिष्टता पूर्वक। यहाँ पे भी देखो एक ही मात्रा लगी हुई है, इसमें भी आप लोग क्या कर लेंगे, हाँ, वहाँ पे रा टांग देंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो आगे, अगला क्या है, पावरफुली। क्या है, पावरफुली, POWERFULLY, पावरफुली। पावरफुली मीन्स क्या होता है, शक्ति से, पावर में शक्ति होता है, हाँ, तो फुली लग गया, तो पावरफुली मीन्स क्या हो जाएगा, शक्ति से। आगे बढ़ो। पंचुअली।
पंचुअली मीन्स होता है ठीक समय पर। नहीं कहते हैं बहुत वह व्यक्ति बहुत पंचुअल है, मतलब हर काम अपना टाइम पे करता है, तो मतलब ठीक समय पे काम करने वाले को क्या बोलते हैं, पंचुअली। तो बेटा आप सब लोग भी टाइम पे काम करना। देखो ये सारी वीडियोस जो हैं हम लोगों की, ये हमेशा रोज़ के रोज़ 10 बजे, ठीक 10 बजे अपलोड हो जाती हैं। तो प्रयास करिएगा जिस समय टाइम मिले उस समय देख ले, बाकी अगर 10 बजे टाइम मिले तो 10 बजे ज़रूर देखिए। हालांकि मुझे पता है 10 बजे किसी को टाइम नहीं मिलता है सुबह, कि सब स्कूल जा गए हुए होते हैं, तो जब स्कूल से आओ, सब खाना वाना खा के फुर्सत पा के तब आराम से देख लो, नहीं तो रात में देख लो। देख जरूर लो, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, याद नहीं होगी। वैसे तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है। तो पंचुअली मीन्स क्या होता है, ठीक समय पर। PUNCTUALLY, पंचुअली। पंचुअली मीन्स ठीक समय पर। फिर से पढ़ो, PUNCTUALY, पंचुअली। पंचुअली मीन्स ठीक समय पर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, क्विकली। क्विकली मीन्स क्या होता है, जल्दी जल्दी। हाँ, क्विकली मीन्स होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना जल्दी से। क्विकली, QUICKLY, क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से या जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला क्या है, क्वाइटली। क्वाइटली का क्वाइट मीन्स क्या होता है, चुपचाप, यानी चुप बोलते हैं ना, क्वाइट, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट। ऐसे बोलते हैं ना स्कूल में, जब बच्चे शोर मचाते कहते कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप। हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ क्वाइटली है, तो क्वाइटली मीन्स क्या होता है, चुपचाप। बहुत बढ़िया, स्पेलिंग पढ़ो, QUIETLY, क्या, QUIETLY, QUIETLY, क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स चुपचाप। नेक्स्ट, और हमारी लास्ट मीनिंग। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया और ऑल पे सेट नहीं किया तो कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। बात समझ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो में कोई कमी हो तो उसके लिए आप ज़रूर लिखिएगा कि क्या कमी है, अच्छी लगे तो अच्छी लिखिएगा, और चलते चलते राधे राधे सब लोग लिखिए, ठीक है, राधे राधे। हाँ, चलो लास्ट मीनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, रियरली। रियरली मीन्स क्या होता है, शायद ही, मतलब बड़े मुश्किल से, नहीं बोलते बहुत ही रेयरली ऐसी चीज़ मिलती है, तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं शायद ही, बड़ा मुश्किल से। तो रेयरली मीन्स क्या होता है, शायद ही। RARELY, रेयरली। रेयरली मीन्स शायद से। अब जो चीज़ें रेयरली से मिलती हैं ना, वो बहुत महंगी होती हैं। रेयरली से मिलने वाली चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं। उसको बोलते हैं क्या, रेयरली। बहुत अच्छे, राधे राधे दोस्तों। जिन्होंने वीडियो नहीं अभी तक लाइक किया है वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अन्य अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, उनसे उनको भी बताना कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है, फ्री में पढ़ते हैं हम लोग, फ्री में पढ़ाते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते और कमज़ोर हैं इंग्लिश में, उन सब के लिए ये हमने नई क्लासेस स्टार्ट की हैं, और ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे बेटा।